हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं बनारस के 80 घाट में हूँ और ये घाट बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि माँ दुर्गा स्वयं इस घाट में आ चुकी है, तो जन्मों जन्मों कई जन्मों की कहानियाँ इसमें है, कई जन्मों के बोलते हैं रिश्ते इसमें है, कई जन्मों के बाद कई जन्मों की बोलते हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ कितने जन्मों की बोलते हैं ना विरासत इस घाट में छिपी है। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ, आज के डेट में मैं बता दूँ कि इस घाट से बहुत ही सुंदर सुबह का संगीत होता है यहाँ पे, जो कि कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। और यहाँ में तमाम जो लोग आते हैं, आप कह सकते हैं कि पूरे भारत से लोग आते हैं इस संगीत को देखने के लिए और इस सुबह का नज़ारा को लुत्फ़ लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ्रंट कैमरा में दिखाऊंगा आपको ये किस तरह से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, नाव में जा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये 80 घाट अपने आप में बनारस की बोलते हैं एक शान है। देखिए ये जो मेरे मंच में आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे संगीत स्टार्ट होगा अभी कुछ देर पहले। और यहाँ पे जो संगीत जो परफॉर्म करेंगे मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे साथ कुंभ में थे और वो है मुंबई महाराष्ट्र से, मतलब पुणे से है वो सिंगर। मैं उनसे ही बात करूँगा, आपसे परिचय कराऊँगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ 80 घाट को आपको फ्रंट से कि कितना सुंदर है, कितना ऑथेंटिक है। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पूरे भारत से, किस तरह से अपना लुत्फ़ ले रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। आज जो कलाकार हैं, अतिथि कलाकार पुणे से आए हुए हैं, मैं इनके पूरे ग्रुप का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनाएंगे। आज के गायक कलाकार हैं डॉक्टर पंडित संजय गरूर और उनके साथ तबला पे संगत कर रहे हैं ऋषिकेश। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और इनसे गायन के लिए निवेदित करता हूं। राग मियाँ की टोरी में कार्यक्रम प्रारंभ होगा, फिर आप भजन भी गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
स्नान कर रहे हैं और भी बहुत कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम नीचे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 80 घाट को और भी ज़्यादा नज़दीक से और जानते हैं यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में। चल पड़ी है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगी और कुछ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में उतर जाएंगे और बाकी लोग यहाँ से रिटर्न आएंगे। तो मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि 80 घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक का। यहाँ लोग बोल रहे हैं आप बैठ जाइए, खड़े मत होइए, तो मैं बैठ गया हूँ। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। आगे जो घाट आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा बोलते घाटों का नज़ारा नाव के जरिए। जय गंगा मैया।
कि माँ गंगा को मैं शायद छू रहा हूँ और हर करके स्नान तो नहीं किया लेकिन गंगा स्नान कर ले रहा हूँ। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि गंगा अगर आप आते हैं बनारस आते हैं 80 घाट में सुबह आइए और नाव में बैठिए और पूरे गंगा घाट पर जाइए। मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने सारे घाट हैं, भारत के प्राचीन काल के जितने राजाओं थे सबने अपना अपना एक स्थान बनाया था और यहाँ की दिव्य शक्ति और एक दिव्य होते ना आध्यात्मिक शक्ति में वो प्रति वर्ष या प्रति माह में आके अपनी साधना, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा नहीं है जिन्होंने उसका खुद का महल या खुद का घाट या खुद का मंदिर यहाँ नहीं। तमाम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अंत तक सभी राजाओं का खुद का अपना अपना महल था, अपना अपना घाट था, अपना अपना मंदिर था। वह यहाँ आते थे और साधना, पूजा, प्रार्थना करते थे। इसी का ये दिव्य आप कह सकते हैं कि अलौकिक शक्ति यहाँ पे। लेकिन आज जो है कई सारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, कई सारे अच्छे हो रहे हैं, तो ये वो नज़ारा है। मैं आपको फ्रंट कड़िका घाट है, हाँ। काशी विश्वनाथ मंदिर है, कॉरिडोर है, अंदर मंदिर है। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको मंदिर तक पहुंच गए हैं। अब मैं कॉरिडोर को दिखाता हूँ, चलिए आप फ्रंट से। ये मंदिर का कॉरिडोर है। बढ़िया से क्या हुआ? अब हम आ चुके हैं भोसले घाट पर। देख सकते हैं कि मराठा सम्राट ने इस घाट को बनाया था और आज भी जो उनकी जो बोलते हैं ना प्रतीक है, जो महल है, जो उनकी जो है आज भी बने हुए हैं वहाँ पे। आप देख रहे हैं, मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको कि तमाम जितने आपने घाट देखे वहाँ से 80 घाट से भोसले घाट तक सभी राजाओं ने, मैंने हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे, भारत के जितने भी राजा थे, आप तो वो सब अपने अपने स्थान बनाए यहाँ पे और अपने स्थान बना के बोलते हैं ना, हम और आपके लिए वो प्रतीक, वो महल बोलते हैं ना, वो घाट छोड़ के गए। अब हमारा दायित्व बनता है कि इसे संभालना, इसे सही मायने में रखना और इसकी सही जानकारी जीवन काल तक देते रहें।
भक्ति के बिना तेरा माना इनकार छाप नहीं किस नाम के प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाम के मन बारगा कोई भरम पद पनगा कोई भरम पद पनगा ये मंदिर का मुख्य गेट है
घाट मैंने आपको दिखाया। सारे घाट अपने आप में एक बोलते हैं हिस्ट्री है सब घाट पे। दसम घाट है, मानसरोवर घाट है, राजा घाट है। अभी यहाँ पे ये मणिकर्णिका घाट है। घाटों की कहानी भी बहुत पुरानी है, प्राचीन है। ये केदार घाट, विजयनगर घाट, लीला घाट, ये देखिए ये है हरिश्चंद्र घाट। ये है हरिश्चंद्र घाट जो कि बहुत ही
स्टार्ट किया था अब वहीं पे अंत हो रहा है। और हमारे साथ में और भी कुछ लोग थे। हेलो बेटा, हेलो हेलो करो। क्या नाम है आपका? बजरंगलाल। बजरंगलाल जी, मैं बता दूं मेरा नाम संजू के बैनर्जी और मैं एक ब्लॉगर हूँ, अच्छा। एक एक्टर हूँ, एक सिंगर हूँ और एक पॉडकास्ट क्रिएटर हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ अभी मैं मोटिवेशन और भगवत गीता पे। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए क्या चैनल का नाम है? मेरा नाम सही है संजू के बैनर्जी। संजू के हेलो हेलो हर्षित बॉय, तुलसियान। क्या तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम? हर्षित आंटी जी नमस्ते। हेलो, हेलो, आपका नाम? रुचिका तुलसियान। हेलो। तो ये सभी लोग थे जो सारे इस प्राचीन सभ्यता, इस प्राचीन सनातन संस्कृति का सारे घाटों का लुत्फ उठाए। और कैसा लगा आपको? तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। डॉक्टर पंडित संजय गरुड़ जी को सुन रहे थे। अब गायन की विशेषता के बारे में मैं क्या बताऊं, आपने साक्षी बना है और बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग से, आप मंच से नीचे आएं और आप लोग का बहुत बहुत सम्मान है। कितना सुंदर गायन है। जैसे कि आपने जो राग सुना और हमारे ये हमारे भाई साहब हमारे महाराष्ट्र के हैं, आमच्या महाराष्ट्र माणसं आहे और मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ कि देखिए खास करके जो आपने जो राग बताया ना, आत्मा को संतुष्ट कर दिया सच में, बहुत ही। सर आप दो शब्द कहिए संगीत और हमारे युवा पीढ़ी के लिए, कुछ भी आप कह सकते हैं हमारे संगीत के लिए। बस मैंने ये कहा है कि ज़्यादा यूट्यूब पे, ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो। अपनी मेहनत करो, शुरू से लगाव रखो, अपने गुरु से लगाव रखो, गाना अपने आप आ जाएगा। बस श्रद्धा रखो, भक्ति रखो और संगीत पे फोकस करो। जय जय हर हर महादेव। हर हर महादेव।